चैप्टर नंबर 9 में टोटल 7 एक्सरसाइजेज हैं और लेंथी चैप्टर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 21 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। लेकिन 21 के अंदर भी मैं आपको सिर्फ 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो आपने क्वेश्चन स्किप नहीं करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। और ये जो गेस्ट पेपर है ये चैप्टर नंबर 9 में से है। तो चैप्टर नंबर 9 में से मैं आपको सिर्फ 21 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बताऊंगा। 21 के अंदर मजीद आपको सिर्फ 11 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने स्किप नहीं करने। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप आ जाएं एक्सरसाइज 9.1 में। तो 9.1 आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट आ जाएं जी 9.2 में। तो 9.2 में सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट जो है जी वो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी जो पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन 8 का बी पार्ट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। इसके बाद जी आप आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 में। और 9.3 में सबसे पहले अगर ओवरऑल आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। तो क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 जो है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी तैयार करना है। अगर हो सके तो 5 भी तैयार कर लें, लेकिन 6 आपने स्किप नहीं करना। इसके बाद जी नेक्स्ट ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी, शॉर्ट के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आप आ जाए एक्सरसाइज 9.4 में। तो 9.4 में सबसे पहले जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, पहले इंपॉर्टेंट बताऊंगा फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इंपॉर्टेंट के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, वो आपका है जी क्वेश्चन नंबर 6 अ मॉडल बस, ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 8 सॉलिड 1 इज सिमिलर टू सॉलिड 2, ये वाला, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए जी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.5 में। 9.5 में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो है जी वो क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 टाइम्स, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 4 टाइम, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 12। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 अ कन्वेक्स पॉलीगन। और क्वेश्चन नंबर 16, ये टोटल मेरे ख्याल में 6 क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, 16 में से सिर्फ 6। अब इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन सब के सोल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हुए हुए हैं। अब आ जाए जी आप नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 अ कन्वेक्स पॉलीगन हैज 14 डायगोनल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.6 में। तो 9.6 में जो पहले तो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, फिर इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब ये मैंने टोटल आपको 3 बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब 3 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 को आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए आपने इसको स्किप नहीं करना। अब आ जाए जी आप 9.7 में। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो 9.7 अपलोड नहीं की, अब क्या होगा,
तो कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको 9.7 के हवाले से एक बात भी बताऊँगा, ताकि आप जो है ना, जो अगर परेशान है तो आप परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो 9.7 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, वो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आया तो आपका 7 आ सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक दो बातें बता देता हूँ। नंबर 1 कि आप किसी भी जो है ना यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आप 9.7 तैयार कर लें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास देखें टाइम कम है, मैंने भी आपके लिए MCQs जो है ना वो अपलोड करने हैं, कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट बतानी है, तो वो भी चीज़ें हैं जो मैंने वर्क करना है, तो मैं चाह रहा हूँ उन चीज़ों पे मैं वर्क। तो इसलिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप यूट्यूब से तैयार कर लें, किसी भी मतलब जहाँ से आपको बेहतर लगता है। नंबर टू ये है कि देखें, आपके पास चॉइस भी होती है। अगर 9.7 का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसके सामने आपको किसी और एक्सरसाइज में से चॉइस भी होगी, तो आप इसको स्किप कर दें, ठीक है, आप दूसरा अटैम्प्ट कर लें। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसलिए आप परेशान ना हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और यही टाइम आप जो है वो बाकी चैप्टर्स और बाकी एक्सरसाइज के ऊपर लगाएं। जो चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी हैं, आप अपना टाइम उन पे लगाएं और उनको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका पेपर इंशाल्लाह ईजी होगा। मैंने जितने जो गेस्ट अपलोड किए हैं वो आप सारे तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी मेरी भी आप सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।